ध्यान से आज हम लोग को देखना है सीएसएस बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। ये क्या होता है इसको ध्यान समझना है। ये टॉपिक बीच में शायद छूट गया था। हाँ देखो दे रखा दिस सीएसएस प्रॉपर्टी यूज टू सेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल सेल। इसका यूज कहां पर होगा? जो टेबल के सेल हैं उनके बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए, उनके बॉर्डर को निर्धारित करने के लिए। मान लो अगर हम कोई भी टेबल इस तरीके से बना रहे हैं ना, ठीक, ये मान लो टेबल है और ये टेबल के हमारे हो गए कॉलम। ये क्या है? ये सारे हमारे क्या है? कॉलम है और ये सारे रो है। ये हमारे क्या है? सारे रो। अब ये जो एरिया बना ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया एक सेल। अब इस सेल का बॉर्डर कितना रखना है वो हम जो है इस प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है? एंड स्पेसिफाई वेदर द टेबल सेल शेयर द सेपरेट आर कॉमन बॉर्डर। और यह भी निर्धारित करने के लिए कि जो टेबल के सेल हैं वह एक कॉमन बॉर्डर का यूज करते हैं या अलग अलग बॉर्डर। तो ये जो चित्र बना है ये कैसा है? ये कॉमन बॉर्डर है। और अगर अलग अलग बॉर्डर होगा तो कैसे दिखाई देगा? ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि यह एक हो गया टेबल, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक सेल, यहां से लेके यहां तक हमारा एक सेल, फिर दूसरा सेल थोड़ा सा गैप करके ये दूसरा सेल, ठीक, फिर तीसरा सेल। तो ये क्या है? सेलों के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप रहेगी, जबकि यहां पर सेलों के बीच में गैप नहीं है। यानी ये वाला सेल मान लो सेल 1 हो गया, सेल 2 हो गया। अगर ये दोनों एक ही बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे तो बोला जाएगा कॉमन बॉर्डर, और दोनों का बॉर्डर अलग होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? सेपरेट बॉर्डर। अरे बस समझ में, हमारा टेबल ऐसे भी बन सकता है और हमारा टेबल ऐसे भी बन सकता है, दोनों पॉसिबल कंडीशन दिया गया। क्या कहा जा रहा है? दिस प्रॉपर्टी हैज टू मेन वैल्यू। इस प्रॉपर्टी में मुख्य रूप से दो वैल्यू होती है that are separate on collapse। सेपरेट मतलब अलग अलग, कोलैप्स में मिला हुआ, आपस में मिला हुआ। when it is set to value separate, the distance between the cell can be defined using the border spacing property। जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे सेपरेट तो फिर क्या कहा जा रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द सेल, दो सेलों के बीच की दूरी जो है वो किससे निर्धारित होगा? बॉर्डर स्पेसिंग से। यानी अगर हमने एक सेल ये बना दिया, ठीक, और दूसरा सेल हमने ये बना दिया, दो सेल हमारे बन गए, ठीक है, और ये टेबल को बनाते समय हमने सेलेक्ट किया सेपरेट। हमने क्या लिया? सेपरेट वाली प्रॉपर्टी। तो इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो बीच की दूरी है वो हमारा हो जाएगा किससे? बॉर्डर स्पेसिंग से। वो चीज से कैसे निर्धारित होगा? यानी दो सेलों के बीच की जो दूरी है वो हम बॉर्डर स्पेसिंग से निर्धारित करेंगे। तो करेगा क्या? इस सेल के बॉर्डर और इस सेल के बॉर्डर के बीच में जगह बना देगा वो ये क्या है? बॉर्डर स्पेसिंग। एंड व्हेन द बॉर्डर कोलैप्स, जब दोनों बॉर्डर आपस में मिले होंगे, यानी लाइक इस तरह, इट इज स्टिल द वैल्यू कोलैप्स। then insert value of the border style property behavior like groove and the outset value behave like range। अब इसका दोनों का मतलब क्या है आगे एग्जाम से हमको समझ में आ जाएगा। इसका सिंटैक्स दे रखा है बॉर्डर कोलैप्स, फिर यहाँ पे दे रखा है सेपरेट, ठीक है। यानी सेपरेट क्या है? इन दोनों में से हमें एक सेलेक्ट करना, चाहे सेपरेट चाहे कोलैप्स। सेपरेट करेंगे तो सारे सेल अलग अलग दिखाई देंगे और दूसरा क्या दे रखा है? कोलैप्स, तीसरा इनिशियल, चौथा इनहेरिट। चलिए आगे इसका यूज करिए। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझना है। सेपरेट का मतलब क्या हुआ? देखो दे रखा है इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू दैट सेपरेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल सेल, जो टेबल के बॉर्डर के सेल को अलग अलग करेगी। यूजिंग द वैल्यू दिस सेल विल बी डिस्प्ले इट्स ओन बॉर्डर, हर सेल के अपने अपने बॉर्डर होंगे, ठीक है। दूसरा कोलैप्स, दिस वैल्यू यूज्ड टू कोलैप्स द बॉर्डर इनटू ए सिंगल बॉर्डर। यूजिंग दिस टू एडजेसेंट टेबल सेल विल बी शेयर ए बॉर्डर।
यानी दो एडजस्टमेंट मतलब आपस में मिले हुए पड़ोसी, ठीक बिल्कुल उसके सटे हुए जो बॉर्डर होंगे वो एक ही, जो सेल होंगे एक ही बॉर्डर को शेयर करेंगे। दिस व्हेन दिस वैल्यू इज अप्लाइड द बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी डज नॉट इफेक्ट। अगर हमने यहाँ पर कर दिया कोलैप्स तो बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनिशियल इट सेट द प्रॉपर्टी टू इट्स डिफरेंट डिफॉल्ट वैल्यू। इनिशियल कर देंगे तो बिल्कुल डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेंगे, और इनहेरिट कर देंगे इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट के भीतर हम टेबल में इस्तेमाल करें उसी की प्रॉपर्टी को ये क्या करेगा, इनहेरिट कर लेगा। इसको समझने की जरूरत। नाउ let's understand the CSS property by using some example. In the first example we are using the separate value and the border collapse property, and the second example use collapse value for and the border collapse property. कहां पर separate value of the border collapse property, and second example we are using collapse value. सही है, प्रॉपर्टी एक ही है। अब देखो ध्यान से, टाइटल दे दिया बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। पहले हम आते हैं एचटीएमएल वाले पार्ट, और एचटीएमएल के पार्ट में हमने क्या कर दिया, एक टेबल बना दिया, और टेबल में लिख दिया फर्स्ट रो, लास्ट रो, सब्जेक्ट एंड मार्क। ये हमारा एक रो बन गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक रो बन गया। तो चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग चले जाते हैं कहां पर, हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब सरकारी नौकर। हाँ? मेरी सरकारी नौकरी है। ध्यान से देखो, बटन वाला उस दिन हम लोगों ने देखा था, ठीक। फाइल बनाते हैं। बहुत शोर कर रहे हैं लोग यार। तो आज का टॉपिक हम लोग का है बॉर्डर कोलैप्स। तो हम लोग इसी के नाम से एक फाइल बनाते हैं, नई फाइल बना दे रहे हैं, और इसका प्रैक्टिकल बिल्कुल सेपरेट करें। हमने फाइल का नाम ही दे दिया .html। ये बन के हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, कंटेंट आ गया। तो दे देना इसका क्या, डॉक्यूमेंट। तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, बिल्कुल सेव। इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। और सेव करने के बाद सबसे पहले बॉडी में टेबल बनाते हैं। टेबल टैग हो गया, टेबल के भीतर क्या बनाएंगे, टीआर, टेबल। टेबल रो के भीतर हम क्या बनाएंगे, टेबल हेडिंग टीएच। ठीक, हमने और बना दिया, एक टीएच हमने और बना। अब यहाँ पर हमें क्या कर देना, हमने लिख दिया
सब लिख ले, अभी रुक जाओ, कोड पूरा हो जाने दो। हम सिंपल एक टेबल बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं हमने बनाया है इसको। ये हमारा हो गया, इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। इसको देखना है तो एक बार हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारा बन के तैयार है। अभी टेबल के रूप में नहीं बना है क्योंकि अभी रो केवल बनाए गए हैं, उसमें कुछ कंटेंट भी ऐड करेंगे। बना देंगे दूसरा टीआर। स्टूडेंट नेम हमने भर दिया, फिर दूसरे टीडी में कोर्स नेम पूछा जा रहा है, हम भर देंगे टीडी। कोर्स नेम हमने भर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। क्या आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस सेम भी कॉन्टैक्ट एड्रेस परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस दोनों सेम है, तो क्या करेंगे? अब अलग-अलग है कि अब हमारे पास ठीक, ये 4 बच्चे हो गए, सेव कर दिया। ये लोग का नोट्स में जो एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल के हिसाब से हमने क्या कर दिया, टेबल बना दिया। सिंपल, ये टेबल हमारे बन के तैयार। बस एचटीएमएल के पार्ट में और कुछ नहीं है, खाली टेबल बनाया गया। अब वापस आ जाते हैं, अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल टैग की स्टाइलिंग करते हैं। बॉर्डर लगा रहे हैं 2 पिक्सल का, जो होगा सॉलिड ब्लू कलर का। चलिए हम लोग स्टाइल टैग लगाते हैं। स्टाइल टैग कहाँ लगेगा? हेड में, हेड के भीतर स्टाइल। स्टाइल टैग के भीतर सबसे पहले हमें किस एलिमेंट पर लगाना है? टेबल पर। तो टेबल का बॉर्डर सेट करेंगे। ठीक, टेबल हमने ले लिया। अब टेबल पर हमने लगा दिया बॉर्डर। बॉर्डर की पहले विड्थ देनी पड़ेगी 2 पिक्सल, फिर स्पेस सॉलिड, ठीक है, फिर स्पेस ब्लैक। ठीक, हमने बॉर्डर 2 पिक्सल का लगा दिया, सॉलिड ब्लैक कर दिया। रिफ्रेश करिए, ये देखो बॉर्डर बन के हमारे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे बॉर्डर चारों तरफ 2 पिक्सल का बॉर्डर बन के तैयार। आगे का देखो,
उसके बाद क्या कहा जा रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो टेबल के टेक्स्ट होंगे वो कहां पर आ जाए, बीच में आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन और इसको कर देंगे सेंटर। फाइल में आइए, इसको करिए सेव। इसका इफेक्ट देखिए, जो टेक्स्ट है वो बीच में आ गए, हर कॉलम के कहां पर आ गए, सेंटर में आ गए, बीच में। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कह रहा है, विड्थ 80% और हाइट 50%। चलो अब चेंज करना, इसी टेबल पर ही सब कुछ लगाना है। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ये हो। विड्थ कितना दिया गया है, विड्थ है हमारा 80%, हाइट है 50%। इसको हमें कर देना है सेव, और हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। तो ये टेबल का लुक इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। विथ और हाइट को हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया, तो फाइनल टेबल इस तरीके से हमको दिख रहा है। हाँ अभी सेल नहीं दिख रहा ना, सेल का बॉर्डर बना देंगे, सेल भी दिखने लगेगा। अभी स्टेप स्टेप आइए। चलो अब ये टेबल की फॉर्मेटिंग हो गई, यानी पूरे टेबल का। अब टीएच की फॉर्मेटिंग क्या करनी है, टेबल हेडिंग की, और टेबल डेटा की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो चीज दिख रहा है। ठीक है, जो टीएच होंगे, टेबल के हेडिंग होंगे, उसका बॉर्डर हमने कर दिया 5 पिक्सल का सॉलिड रेड, ठीक है, और बॉर्डर का कलर कैसा कर दिया, येलो। तो चलो अब इन दोनों को हम कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो हमने टीएच की फॉर्मेटिंग कर दिया, इतना अलाइनमेंट ठीक कर दिया, इसको टैब बटन दबाया, टैब टैब, अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर रहे, लगे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोड लिखा है, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अलाइनमेंट, इसको हमने फाइल में आके कर दिया सेव, और इसको कर दिया रिफ्रेश। ठीक है, समझ में आया। तो जैसा जैसा आप कोड लिखेंगे उसका इफेक्ट दिखेगा। बॉर्डर मैंने लगा दिया, बैकग्राउंड कलर लगा दिया। चलिए अब ये तो हो गया, टीएच के लिए केवल अप्लीकेबल था, इसलिए टीएच में केवल इफेक्ट इसका पड़ा। अगला चीज हमको क्या करना है, टीडी, टेबल डेटा में। तो चलो हमने यहां से ले लिया टीडी, इसका 3 पिक्सल कर देंगे। ठीक, टीडी जान ही रहे टेबल डेटा है। ये हो गया टेबल डेटा, इसको करिए फाइल में आके सेव, और पेज को कर दीजिए रिफ्रेश। आजा भैया, आउटपुट आजा, ये देखो समझ में आ गया ना। हमने क्या किया, टीडी, एक कोड दिखा, देखिए टेबल डेटा है, उसका बॉर्डर कर दिया 5 पिक्सल, और टेबल डेटा का जो बॉर्डर है उसको कर दिया सॉलिड, और सॉलिड करके ये कलर लगा दिया वायलेट। तो ये जो है कुछ इस तरीके से कलर से दिखने लगा, तो ये बॉर्डर बन गया। देखो टेबल डेटा का बॉर्डर 5 पिक्सल मोटा है, कलर भी आपको दिख रहा है, और फिर अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है उसको हमने कर दिया चेंज। 1 मिनट के लिए अगर बैकग्राउंड कलर हटा दें तो आपको बॉर्डर और क्लियर दिखने लगेगा। हमने कंट्रोल एक्स कर दिया, और फाइल में आके इसको कर दिया सेव। अब इसको कर दीजिए आप रिफ्रेश। तो देखो, अब देखो भीतर का एकदम व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, बॉर्डर पसंद में आ रहा है। ये सारे सेल क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। देखो सारे सेल क्या अलग अलग दिख रहे हैं,
यानी ये जो है एक सेल जो है अपने पड़ोस वाले जो सेल का है वो बॉर्डर उससे शेयर नहीं कर रहा है, सबके अपने अलग अलग बॉर्डर। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि हर कोड का क्या इफेक्ट पड़े आपको पता रहे। मैं एक साथ लगा कॉपी पेस्ट मार दिया, झंझट खत्म। अब हमने क्या कर दिया, हैज T1, हैज T1। तो चूंकि देखो यहाँ हैज है, तो हैज कहां पर इस्तेमाल किया था, आईडी के साथ। तो हमने क्या किया, कोई भी टेबल है उसकी आईडी बना दिया T1, जो टेबल उसकी आईडी कितना कर दिया, T1। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कर देंगे टेबल की आईडी, और हम यहां लिख देंगे आईडी इक्वल टू T1। ठीक, एक अपनी तरफ से कोई नाम दे दिया, T1 मतलब टेबल 1। आप T1 की जगह B1 लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं, D1 लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन T1 इसलिए किया गया है कि टेबल है और पहला टेबल, इसलिए T1 उसको हमने कर दिया टेबल 1। नाम रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और जानते हैं कि अगर जो हम कहीं पर भी आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो उस आईडी को एक्सेस करने के लिए हैश सिंबल होते हैं, ऐसा मैंने सीएसएस में आपको बताया था। आईडी को एक्सेस करने के लिए हैश, क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ आईडी लिखना है तो आपको यहाँ पे हैश लगा के इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमने लगा दिया हैश और कर दिया क्या, T1, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आ गया। अब T1 की प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना है, तो T1 में क्या क्या चेंज करना है वो चीज आप ध्यान दो। तो ऊपर चला गया, ये तो टेबल रो बना है, ये स्टाइल। T1 में बॉर्डर हमने कर दिया कोलैप्स और इसको कर दिया सेपरेट। बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज किया और वहां पर हमने क्या रख दिया, सेपरेट। और आप देखो जब सेपरेट होगा तो सेपरेट का डिटेल यहाँ पे दे रखा है, इन द डिफॉल्ट it is the default value that separate the border of table cell. Using this value, each cell will display its own border. हर सेल अपने बॉर्डर को डिस्प्ले करेगा। बाय डिफॉल्ट पहले से ही करता है, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा कोड पर, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेपरेट ही होता है। तो हमने बॉर्डर कोलैप्स क्या कर दिया, सेपरेट। तो T1 का बॉर्डर कोलैप्स हो गया सेपरेट, और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। कोड पर कोई खास का असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेपरेट होता है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो भी कैसी है, सेपरेट ही है। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर कोलैप्स के सेपरेट का यूज। आगे के कोड में हम लोग देखेंगे कि बॉर्डर कोलैप्स को सेपरेट के अलावा अगर हम जो है उसको कोलैप्स ही रखना चाहें तो क्या हो। अगर सेपरेट की जगह हमने क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया, तो देखो असर क्या पड़ेगा। हम यहाँ पे आ गए और सेपरेट को हटा के हमने कर दिया कोलैप्स, और इसको कर दिया फाइल में आके इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, देखो ये आपस में मिल गए। सेपरेट थे तो सारे सेल अलग अलग दिख रहे थे, क्यों, सेपरेट थे तो सारे सेल अलग अलग दिख रहे थे, और जब सेपरेट हटा के कोलैप्स कर दिया तो सारे सेल आपस में आके मिल गए। यानी एक सेल अपने पड़ोस वाले सेल से अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, और दोनों सेल अपने बॉर्डर को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये अंतर समझ में आ रहा ना। तो कोई भी एक कोड आप नोट कर लो, और नोट करने के बाद उसमें कोलैप्स की जगह आप सेपरेट करके दोनों कोड का यूज करके आप देख लो कि दोनों का असर क्या पड़ा। सारा कोड वही